स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 54। धर्म, शिल्प, विज्ञान, गृह कार्य, रसोई, सिलाई, स्वास्थ्य आदि सब विषयों की मोटी मोटी बातें सिखलाना उचित है। नाटक और उपन्यास तो उनके पास पहुँचने ही नहीं चाहिए। परंतु केवल पूजा पाठ सिखाने से ही काम नहीं बनेगा। सब विषयों में उनकी आंखें खोल देनी होगी। छात्राओं के सामने सर्वदा आदर्श नारी चरित्र रखकर त्याग रूप व्रत में उनका अनुराग जगाना होगा। कुमारियों को सीता, सावित्री, दमयंती, लीलावती, खना, मीराबाई आदि के जीवनियाँ बताकर उनको वैसा ही जीवन बनाने का उपदेश देना होगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। अंकुश शासमल, 10वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 99। हमारे पास एकमात्र मिलन भूमि है, हमारी पवित्र परंपरा, हमारा धर्म। एकमात्र सामान्य आधार वही है और उसी पर हमें संगठित होना पड़ेगा। यूरोप में राजनीतिक विचार ही राष्ट्रीय एकता का कारण है, परंतु एशिया में राष्ट्रीय एकता का आधार धर्म है। अतः भारत के भावी संगठन की पहली शर्त के तौर पर इस धार्मिक एकता की ही आवश्यकता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। प्रियांशु माझी, कक्षा 10। इस देश की नारियों से भी मैं वही बात कहूँगा जो पुरुषों से कहता हूँ। भारत में विश्वास करो और अपने भारतीय धर्म में विश्वास करो। शक्तिमान बनो, आशावान बनो, संकोच छोड़ो और याद रखो कि यदि हम विदेश से कोई वस्तु लेते हैं तो उसके बदले में देने को संसार के किसी भी अन्य देश की तुलना में हिंदू के पास उससे अनंत गुना अधिक है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 8वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 41। अंत में आएगा मजदूरों का शासन, उसका लाभ होगा भौतिक सुखों का समान वितरण और उससे हानि होगी शायद संस्कृति का निम्न स्तर पर गिर जाना। साधारण शिक्षा का बहुत प्रचार होगा, परंतु समाज में असामान्य प्रतिभाशाली लोग कम होते जाएंगे। परंतु पहले तीनों का राज्य हो चुका है, अब शूद्र शासन का युग आ गया है। वे अवश्य राज्य करेंगे और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 128। व्यक्ति को अपनी अंत प्रेरणा से कार्य करना चाहिए और यदि वह कार्य शुभ तथा हितकर है तो समाज की भावना में परिवर्तन अवश्य होगा। ऐसा चाहे उसकी मृत्यु के शताब्दियों बाद ही क्यों न हो। हमें तन मन से कार्य में लग जाना चाहिए। जब तक हम केवल एक ही आदर्श के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार नहीं होंगे, तब तक हम कदापि आलोक नहीं देख सकेंगे। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 27, श्रीति माइती। कोई शक्ति उत्पन्न नहीं की जाती, फिर भी उसको ठीक ठीक रास्ते में लगाया जा सकता है। इसलिए जो अद्भुत शक्तियाँ हम लोगों के हाथ में है, उनको वश में करना हमें सीखना है और तत्पश्चात प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा इस शक्ति को पशु शक्ति न होने देकर देवमय बना देना है। इसी से मालूम पड़ता है कि पवित्रता ही समस्त धर्म और नीति की भित्ति है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के सफलता के सोपान से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 6, शुभजीत माझी, षष्ठ श्रेणी। एकाग्रता समस्त ज्ञान का सार है, उसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता। साधारण मनुष्य अपनी विचार शक्ति का 90% अंश व्यर्थ कर देता है और इसलिए वह निरंतर भारी भूलें करता रहता है। प्रशिक्षित मनुष्य अथवा मन कभी कोई भूल नहीं करता। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ।
अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो कुसंस्कार तुम्हारे मन को ढके हुए हैं उन्हें भगा दो, साहसी बनो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 55। अंकुश सामंता, 5वीं कक्षा। असल बात है कि शिक्षा हो या दीक्षा, धर्महीन होने पर उसमें त्रुटि रह ही जाती है। धर्म को केंद्र बनाकर श्री शिक्षा का प्रचार करना होगा। धर्म के अतिरिक्त दूसरी शिक्षाएं गौण होंगी। धर्म शिक्षा, चरित्र गठन तथा ब्रह्मचर्य पालन, इन्हीं के लिए तो शिक्षा की आवश्यकता है। वर्तमान काल में आज तक भारत में श्री शिक्षा का जो प्रचार हुआ है उसमें धर्म को ही गौण बनाकर रखा गया है। जय स्वामी विवेकानंदा।